तो प्रोबेबिलिटी में हम सैंपल स्पेस कर रहे थे, तो सैंपल स्पेस पे एक बार मैं दोबारा से आ जाता हूं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सॉरी ये मार्किंग नहीं करनी। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल यही 11th में हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जैसे कहा जाए, एक पहला सैंपल स्पेस हम लेते हैं, वन कॉइन टॉस या अ कॉइन टॉस वंस। एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया। अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया तो या तो कॉइन पे हेड आएगा या कॉइन पे टेल आएगा। 10th में हम इसको काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूं। एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो लिखोगे कैसे? सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स और कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी। ठीक है, इन्हें सेट्स में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। और यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एच कॉमा टी। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज डिनोटेड बाय एनएस। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने? जितने इस सेट में कुल एलिमेंट है, एक दो, तो दो हो गए सैंपल पॉइंट। ठीक है, दूसरा लेते बेटे, अ कॉइन टॉस टू टाइम्स और टू कॉइन्स वंस। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, बट फिलहाल अभी सैंपल स्पेस बनाते हुए दोनों के सैंपल स्पेस सेम है। एक कॉइन को दो बार टॉस करना या दो कॉइन को एक बार टॉस करने का जो सैंपल पॉइंट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनेंगे। अगर एक कॉइन को आप दो बार टॉस करते हो तो हो सकता है कि पहले टॉस पर हेड आए या टेल आए। हेड आए या इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं बेटे, ये आना चाहिए। अब पहले टॉस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पहला टॉस हो गया। अब जब आप दोबारा टॉस करोगे तो पहले पर तो कंफर्म रहोगे कि भाई पहला हेड आया है, तो अब दूसरा टॉस करते वक्त फिर से या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अगर आप दूसरा टॉस करेंगे तो ये भी हो सकता है कि क्या पता टेल आया होगा, लेकिन कंफर्म होगा भाई पहला टॉस। फिर दूसरे टॉस में या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि टू कॉइन टॉस वंस, टू कॉइन टॉस वंस लिख देता हूं, तो इसका मतलब पहले पर या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अगर पहले पर हेड है तो दूसरे पर उसी वक्त हेड या टेल आ सकता है। ऐसे जैसे आपने दो कॉइन टॉस कर दिए, पहले पर हेड तो दूसरे पर हेड या टेल कोई भी, पहले पर टेल तो दूसरे पर हेड या टेल कोई भी। तो ये दोनों में काम करता है। अब इसे आपको सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आपने लिखा कैपिटल एस, पहले पर हेड दूसरे पर हेड एच एच, या फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम भी हेड, या एच टी फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल। फिर फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। टी एच, टेल और टेल दोनों पर टेल आ जाए, चाहे दोनों थ्रू पर टेल आ जाए या फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम टेल। ठीक है, तो कितने टोटल सैंपल पॉइंट हो गए यहां पर? यहां सैंपल पॉइंट हो गए 4। करेक्ट। नेक्स्ट केस नंबर 3।
when 3 coins toss once or 1 coin 3 times. 1 coin toss 3 times. तीन सिक्कों को एक साथ टॉस करना या एक सिक्के को 3 बार टॉस करना, सैंपल पॉइंट आपको सेम देगा। देखो मान लो आपने पहली बार टॉस किया तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। दूसरी बार टॉस किया तो पहला वाला तो कंफर्म रहेगा कि भाई या तो हेड मिला है मुझे या तो टेल मिला है। अगर हेड मिला होगा तो दूसरे टॉस पर हेड या टेल। अगर दूसरे टॉस पर हमें जाना है और पहले पर टेल मिला होगा तो दूसरे पर हेड या टेल। अच्छा, पहला टॉस हो गया, दूसरा टॉस हो गया, पहले पे पता है हेड है, दूसरे पर हेड है, अब तीसरे के लिए आप जा रहे हो तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। ऐसे जितने भी कॉइन होते हैं ना, आप इस तरह से स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। एच टी तो एच टी, टी एच फिर एच टी, टी टी फिर एच टी। अब देखो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है इसका। एच 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 तीनों कॉइन पर आ जाए हेड या तीनों बार आ जाए हेड। पहले 2 कॉइन पर हेड आ सकता है, तीसरे पर टेल आ सकता है, ठीक है। या पहले 2 थ्रो हेड दें और तीसरा थ्रो टेल दे, एक ही बात है। नेक्स्ट बेटा, एच टी टी पहला थ्रो हेड दे, बाकी के दोनों थ्रो पर टेल मिले, या पहले कॉइन पर हेड हो, बाकी के दोनों कॉइन पे टेल हो सकता है ऐसा। तो ये पूरा हो गया खत्म एक। अब दूसरे पे आओ, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा हुआ है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, ये नहीं बनाया, एच टी एच। सारा टाइम जो कि सीक्वेंस में रहे, पढ़ते हुए तुम लोगों को दिक्कत ना हो। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ठीक है, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बने। इसमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बनते हैं 2:1, ठीक है। अगर एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करते हो या 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो बनता है 2:2, 4 सैंपल पॉइंट। और 3 बार करते हो तो ये बनता है 2:3 यानी 8। अगर 4 बार करेंगे तो 2:4 कितना बन जाएगा? 16। ऐसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर सिर्फ ये पूछा जाए हाउ मेनी सैंपल पॉइंट आर देयर इफ अ कॉइन टॉस 10 टाइम्स, तो कितने सैंपल पॉइंट हो जाएंगे? 2:10। बस वहीं छोड़ देना, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक तरीका और है 3 कॉइन्स का। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर एच एच टी टी। नाउ एच टी एच टी एच टी एच टी, ये तो बस ऐसे ही मेथड है, लेकिन ये वाली चीज आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये देखो 8 केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट 4th, ये बेसिक वाले स्ट्रक्चर है बेटे, बस सैंपल पॉइंट समझाने के लिए। When a die is thrown once, अगर एक डाई को एक बार थ्रो करो तो डाई पर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। तो क्या आ सकता है आपके पास?
सैंपल स्पेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। यहां पर भी कौन सा लॉजिक काम करता है? 6:16। एक बार थ्रो करोगे तो 6:1 और 2 बार थ्रो करेंगे तो when a die is thrown 2 times or 2 dice once। ठीक है, 2 डाई को एक बार थ्रो करना। तो देखो कितने केस बनेंगे, पहले हम केस देख लेते हैं। 6:2, 36। किसको किसको बनाने आते हैं, हैंड रेस करो। तो ये 36 केस के बारे में किसको किसको पता है? तो फिर मैं ना बनाऊं। सिद्धांत, ओके। स्नेहा, नेक्स्ट। बस 2 बच्चों को पता है, यानी बनाना पड़ेगा। चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पूछो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, सदफ और साहिल और दीपांशु, तुम दोनों को नहीं आते 36 केस कैसे बनते हैं? हाँ जी बच्चों। साहिल, वॉइस आइकन आपका नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स दो दोनों, क्या बात है, क्लास में हो या नहीं, या कुछ मस्त। यस दीपांशु, आता बच्चे? ओके, तो सभी को आते हैं 36 केस, ठीक है, वेरी गुड। तो सैंपल स्पेस खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। इरेज कर रहा हूं इसे, और हम थोड़े बुक के अब सैंपल स्पेस देख लेते हैं कि 11th क्लास में सैंपल स्पेस कैसे दिए गए। ये तो बेसिक है डेफिनेशन समझने के लिए, ठीक है ना। सैंपल स्पेस वाली एक्सरसाइज आप लोग करोगे, इवेंट्स वाली एक्सरसाइज यानी सेकंड वाली आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ करके, क्योंकि उसमें सेट्स का ज्यादा रोल है, तो वाली एक्सरसाइज हम हटा देंगे, बस समझेंगे। और फिर थर्ड एक्सरसाइज हम सीधे प्रोबेबिलिटी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। समझाऊंगा मैं, एक्सरसाइज मत करना, करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट बच्चों। ये चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों? 13? 16 सर। 15? सर 16 3 है ये, ओके ओके। सर कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी? अभी बता रहा हूँ बेटा, इसकी सेकंड एक्सरसाइज नहीं करनी। अब आ जाओ बच्चों पेज नंबर 384 पर। 384 आगे सभी। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin
ये जो वैल्यू है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हेड और टेल में ही आंसर करना है। आर टॉस्ड वंस फाइंड अ सैंपल स्पेस। दो कॉइन को अगर एक बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, बना चुका हूं, तुम लोगों ने देख लिया है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। वही 36 केस आपको बनाने हैं, ठीक है। कह रहा वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। अभी यहाँ पर कलर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कलर भी मीनिंग लेते हैं, ठीक है। बट फिलहाल अभी 11th में ऐसा नहीं है कुछ। अगला, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 36। बना लोगे, वैसे देखो नीचे बने हुए हैं, जिसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो नीचे देख सकता है बनाने के लिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू सो ऑन 1 6, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सैंपल स्पेस बनेंगे। वो तो बेसिक सैंपल स्पेस है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है अ बॉय हैज 1 rupee coin, 2 rupee coin एंड 5 rupee coin इन हिज पॉकेट। ठीक है, एक रुपए है, 2 रुपए और 5 रुपए, ये 3 कॉइन है उसके पास। He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. ठीक है, he takes out, a boy has 1 rupee coin and 2 rupee coin and 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. एक के बाद एक कॉइन वो निकालता है। तो कह रहा बताओ क्या सैंपल स्पेस होगा। जैसे मान लो जेब में हाथ डाला, एक कॉइन निकाल लिया 1 रुपए का, ठीक है, फिर उसको वहीं रहने दिया, फिर दूसरा कॉइन डाल, तो क्या 1 1 हो सकता है? एक रुपए का जब एक बार कॉइन निकल गया तो दोबारा नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें 2 चीजें और ऐड की जा सकती हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसने जब विद रिप्लेसमेंट नहीं बोला, विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे जेब में हाथ डाला, 1 रुपए का कॉइन निकाला, फिर उस 1 रुपए के कॉइन को रिटर्न किया, फिर जेब में हाथ डाला और फिर एक कॉइन निकाला, तो सैंपल स्पेस बताना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने जेब में हाथ डाला, 1 रुपए निकाला और उसको अलग रख दिया, फिर जेब में हाथ डाला, फिर आपने कॉइन को निकाला। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, तो हमें यहाँ लेना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं ऐसा। भाई 1 आफ्टर दी अदर इसने 2 कॉइन निकाले, ठीक है। 1 आफ्टर दी अदर हो सकता है पहले ड्रॉ में 1 रुपी का कॉइन आ जाए, या 2 रुपी का कॉइन आ जाए, या 5 रुपी का कॉइन आ जाए। इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है, या तो 1 रुपए का सिक्का आएगा, या 2 रुपए का, या 5 रुपए का, ठीक है ना। अब वो दूसरे की तरफ जा रहा है। अगर 1 रुपए का सिक्का वो पहले निकाल चुका है, तो अब दूसरे ड्रॉ में या तो 2 रुपए का निकलेगा, या तो 5 रुपए का निकलेगा, क्योंकि 1 रुपए तो अब है नहीं जेब में। अगर यही विद रिप्लेसमेंट होता तो ये 1 रुपए भी फिर से आ जाता, बस इतना फर्क है। अगर 2 रुपए का कॉइन निकला है पहले ड्रॉ में, तो 1 और 5 बच सकते हैं। अगर 5 रुपए निकला है तो 1 और 2 हो सकते हैं। तो व्हाट आर द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस बच्चों बन गया 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 5, 5, 1 और 5, 2। इसलिए आपको वो ट्री स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि अब इन सब चीजों का हम ज्यादा यूज करेंगे। तो ये आपके सैंपल पॉइंट बन गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसने क्या बनाया सैंपल स्पेस? डिनोट Q, लेट Q डिनोट 1 रुपी। ये सब कुछ नहीं, ऐसे लिख दो ज्यादा, ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे, a person is noting down the number of accident along a busy highway during a year। कह रहा है एक आदमी बिजी हाईवे पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को नोट करता है। तो कह रहा बताओ उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो अगर मैं बात करूं भाई, हो सकता है उस साल एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, 0।
एक एक्सीडेंट हो सकता है, 2 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट, अप टू सो ऑन। तो ये एक ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें कोई लिमिट नहीं दी गई। तो ये कौन सा बनेगा? ये इनफाइनाइट सेट बनेगा कि भाई 0 एक्सीडेंट हो सकता है, 1 एक्सीडेंट हो सकता है, 2 एक्सीडेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या अप टू सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेगा। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 4 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, we draw a ball from a bag, 3 blue and 4 white. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space of this experiment. इसको समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। अगर कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 केस हो सकते हैं। अब इसने ये बोला कि वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ, इफ इट शोज हेड, कह रहा अगर ये हेड शो करता है, ठीक है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल। तो कह रहा तो हम क्या करेंगे, एक बॉल निकालेंगे उस बैग में से जिसमें 3 ब्लू हैं और 4 व्हाइट हैं, ठीक है। आगे कहता है इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात ये समझनी है कि जब इस बॉल के बारे में कहा जाए तो बॉल में ये नहीं बोला गया कि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल या ऑल सेम कलर बॉल्स आर आइडेंटिकल। अब ब्लू बॉल है तो ब्लू बॉल अलग अलग भी हो सकती है, कलर सेम है बट अकॉर्डिंग टू साइज वो अलग हो सकती है। तो जब तक ये आइडेंटिकल वर्ड यूज ना हो तब तक आपको ब्लू का मतलब है 3 डिफरेंट ब्लू बॉल आपको लेनी है, यानी ब्लू बॉल 1, ब्लू बॉल 2, ब्लू बॉल 3, 3 है ना ब्लू, 3 ब्लू बॉल्स हो गई और 4 व्हाइट बॉल्स हो गई। 4 व्हाइट बॉल्स W1, W2, W3 और W4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये कह देता कि जो सेम कलर की बॉल है वो आइडेंटिकल है, तो बस हमें यहां ये लिखना होता HB, बस ब्लू बॉल, क्योंकि चाहे 1 निकले 2 निकले आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा नंबर की बॉल निकली है या कौन सी डिफरेंट बॉल निकली है, सारी बॉल सेम है। तो यहां बस हम लिखते ब्लू B और लिखते W व्हाइट बस। और अगर आइडेंटिकल नहीं बोला तो आपको इन्हें अलग करना होगा। उसके बाद इसने बोला कि अगर टेल आए, ठीक है, अगर टेल आए तो वो एक डाई को थ्रो करता है, यानी उसे मिल सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक नंबर। कह रहा बताओ इसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। अब सैंपल स्पेस पर आते हैं। सैंपल स्पेस हो गया HB1 पहला, HB2 दूसरा, HB3 तीसरा, HW1, HW2, HW3 और HW4, 4 वाई। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कभी ये नहीं हो सकता B1H, B2H, क्योंकि पहले ये परफॉर्म होगा फिर इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि रिवर्स भी तो बन सकता है B1H, B2H, ये नहीं है। कह रहा इफ गेटिंग H देन ड्रॉ अ बॉल, इफ गेटिंग टेल देन थ्रो अ डाई। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। और क्या बन सकता है फिर? यह आ गया आपके पास T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये बन गए इस केस के सैंपल स्पेस। क्लियर बच्चों? ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, कोई क्वेश्चन इन सब पे बनता है तो पूछो, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो। एग्जाम्पल 5 खत्म कर दूं फिर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 5th एग्जाम्पल कह रहे हैं consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly, ठीक है। consider the experiment in which coin tossed repeatedly in which until a head comes up, describe the sample space।
कह रहा तब तक आपको टॉस करते रहना है जब तक हेड ना मिल जाए। अब ऐसा हो सकता है कि हेड कभी ना मिले, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। चलो देखते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, कह रहा है जब हेड मिल जाए तभी स्टॉप हो जाएगा। हो सकता है पहले ही टॉस में हेड मिल जाए तो काम करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। अगर पहले पे नहीं मिला होगा तो क्या हो सकता है, पहले पे टेल आया होगा तो आप जरूर दूसरा थ्रो करेंगे, भैया मेरे को तब तक नहीं रुकना जब तक हेड ना मिल जाए। तो एच टी पहले पे आया तो फिर थ्रो करोगे, हो सकता है सेकंड पे एच आ जाए, या हो सकता है पहले पे भी ना आए, दूसरे पे ना आए, तीसरे पे आ जाए, या पहले पे ना आए, दूसरे पे ना आए, तीसरे पे ना आए तो चौथी बार आप करोगे। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। भाई 5वें पे आए, 6ठे पे आए, 10,000वें टाइम पर आए, या कभी ना आए, तो अप टू सो ऑन। तो ये भी कौन सा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर। अब डिस्कस करिए, कोई डाउट हो इनमें तो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये जो एग्जांपल 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने वो विद रिप्लेसमेंट वाला केस भी बताया था सर, वो एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट ऐसे बेटा कि जो आपने कॉइन निकाला, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हाँ मेरी जेब में है कुछ पैसे, हाँ ठीक है, 3 कॉइन है वैसे मेरी जेब में। एक 2 रुपए का है, इसको एक समझ लेते हैं, ये 2 रुपए का हो गया और ये 5 रुपए का हो गया, समझ गए, करेक्ट। तो अब जैसे मान लीजिए ये कहता है कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ये कॉइन निकाला, कोई भी एक कॉइन निकल गया, चाहे 1 रुपए का या 2 रुपए का। तो मैंने कहा कि ये 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, या 5 रुपए हो सकता है, आ गया। अब ये कॉइन आपने उठा के सेट असाइड कर दिया 1 रुपए का। अब जब आप दूसरा कॉइन निकालेंगे तो आपके पास क्या चॉइसेस होंगी, या तो 2 रुपए का कॉइन है निकलेगा या 5 रुपए का। ये देखो जैसे मैंने अब दूसरा निकाला, ठीक है, वैसे तो मेरे को 5 रुपए पता चल रहे हैं, ठीक, ये हो गया आपका, जैसे दूसरा निकाल लिया ये कॉइन, तो ये अब इसके साथ अटैच हो गया। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। और जो ये विद रिप्लेसमेंट है, ये जो अभी मैंने किया ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में क्या किया, मैंने एक कॉइन निकाला तीनों में से, ये देख लिया इसको, भाई ये 1 रुपए का कॉइन है, निकल गया जी, हो सकता है 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए, 1 रुपए का है। फिर इसको मैंने जेब में डाल दिया। अब मेरे पास कितनी चॉइस है, अब 1 रुपए भी आ सकता है, 2 रुपए भी आ सकता है, 5 रुपए भी आ सकता है। फिर से मैंने निकाला, 1 रुपए आया। तो ये होता है विद रिप्लेसमेंट, कि भाई 1 रुपए निकाला, फिर से जेब में रख दिया, फिर आपके पास चॉइसेस हो गई 1, 2 और 5। तो यानी बन सकता है 1, 1, 1, 2, 1, 5। हो सकता है पहले में 2 रुपए निकला हो, फिर हमने रिप्लेस कर दिया, तो 1, 2, 5। तो कितना हो सकता है, 2, 1, 2, 2, 2, 5। पहले में 5 निकला था, फिर हमने रिप्लेस कर दिया, तो अपने पास चॉइसेस 1, 2, 5। तो 5, 1, 5, 2, 5, 5। क्लियर हो गई बात, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। सदफ, यस सर, लेकिन हम सर कॉइन वापस क्यों डाल रहे हैं? मैंने कहा अगर क्वेश्चन में लिखा जाए विद रिप्लेसमेंट, वो क्वेश्चन बोलेगा विद रिप्लेसमेंट, है ना। अगर क्वेश्चन कहता है विद रिप्लेसमेंट आप बताओ, यस सर। तो आप ये काम करेंगे। वो कहेगा विदाउट रिप्लेसमेंट आप बनाओ, तो अब भी आप विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है। सर विद रिप्लेसमेंट में भी अगर हम कॉइन निकाल के वापस डाल रहे हैं तो उसका फायदा क्या है फिर? वो तो भाई प्रोसेस है ना, वो तो क्वेश्चन बनाया है कि भाई विद रिप्लेसमेंट करके दिखाओ। फायदा तो विदाउट रिप्लेसमेंट में भी नहीं है, अगर देखा जाए तो पैसे थोड़ी बढ़ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन है ना कि भाई विद रिप्लेसमेंट में कैसे सैंपल स्पेस बनेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के है ना, चांसेस। तो देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल पॉइंट कम हो गए हैं, और विद रिप्लेसमेंट में 3 सैंपल पॉइंट और बढ़ जाएंगे। कौन कौन से, एक 1, 1, एक 2, 2 और एक 5, 5। फर्क तो पड़ा ना। यस सर। क्लियर, अभी भी समस्या? सर हो गया क्लियर। ठीक है, चलो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कब आपको विद लेना है और कब आपको विदाउट लेना है। ठीक है, चलिए और बताइए, कोई डाउट? अब तुम लोगों को सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 16 तक के सारे सैंपल स्पेस बना देने हैं। फटाफट खत्म करो, सभी बनाओ सैंपल स्पेस, जल्दी जल्दी।
और सिर्फ सैंपल स्पेस ऐसे बना के छोड़ देना है, ट्री डायग्राम बनाना है, सैंपल स्पेस बना लेना है। 10 मिनट है आपके पास। साहिल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? माइक काम नहीं कर रहा है तो आप लिख टेक्स्ट करिए, कंफर्म करो। लेकिन किसने किसने 5 to 10 कर लिए सारे? आंसर भी मैच करते रहना। 5 to 10, रेज योर हैंड। पांच मिनट रहते बच्चों।
3 minutes. एक मिनट. चलो जी बच्चों, टाइम खत्म. अब बताइए किसने सारे क्वेश्चन कर लिए और सारे आंसर उसके मैच कर गए? हैंड रेज करो. फिर मैं डिस्कस करूं. क्वेश्चन नंबर बोलिए बेटा जो प्रॉब्लम में है. 5 to 16 लिखो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन पर आइए बेटा. एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. 13 क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है. अ बॉक्स कंटेन वन रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स. ठीक है. 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स. उसके बाद कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट. 2 बॉलें निकाली गई. सक्सेशन का मतलब है वन आफ्टर द अदर, जैसे अभी हमने कॉइन वाला किया था. विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है. राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. कह रहा है एक बॉक्स के अंदर रेड कलर की एक बॉल है.
अब ये जो रेड कलर की बॉल है ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि एक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड बॉल कितनी है? एक है। और इसके बाद 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है 3 और वो आइडेंटिकल है यानी सेम है। ठीक है, तो अब आपसे ये कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है 2 balls drawn one after the other, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट बट इन सक्सेशन। ठीक है, तो हो सकता है पहले ड्रॉ में रेड बॉल निकल जाए। अगर पहले ड्रॉ में रेड निकली है तो दूसरे ड्रॉ में अब रेड को आपको रिप्लेस नहीं करना, और जो ये व्हाइट बॉल है बेटे ये आइडेंटिकल है, तो दूसरे ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकल सकती है, यानी W लिखना है, W1 W2 W3 नहीं लिखना। ठीक है, हो सकता है पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकली हो, सही है, अब आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो बॉक्स के अंदर 2 व्हाइट बॉल बची हैं और एक रेड बॉल बची है। बॉक्स के अंदर 2 व्हाइट बॉल बची हैं और एक रेड बॉल बची है, क्योंकि 3 व्हाइट है। तो हो सकता है दूसरे ड्रॉ में एक व्हाइट निकल जाए या रेड निकल जाए। तो सैंपल स्पेस क्या बने? RW WW WR। देखो मेरा आंसर ठीक है दीपांशु? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। 13 कह रहा है द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। ठीक है, 4 स्लिप्स ऑफ पेपर, चारों स्लिप पर 1 2 3 4 लिख दिया गया। ओके, नेक्स्ट। The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips from the box one after the other without replacement. एक के बाद एक निकाली गई हैं बट बिना रिप्लेस किए। Describe the sample space of the experiment. कह रहा बताओ सैंपल स्पेस क्या होंगे। अब बॉक्स के अंदर क्या हुआ, 4 स्लिप रख दी गई मिक्स करके, उसको मिक्स कर दिया गया और एक के बाद एक स्लिप निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट। हो सकता है पहली स्लिप 1 निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए या 4 निकल जाए, चारों में से कोई भी हो सकती है पहली स्लिप। अगर पहली स्लिप 1 निकल गई तो अपने बॉक्स के अंदर सिर्फ बच गया है 2 3 4, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब बॉक्स के अंदर ये स्लिप्स थी, तो या तो सेकंड ड्रॉ में 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है या 4। और अगर पहले ड्रॉ में 2 निकला होगा तो फिर बॉक्स के अंदर 3 रह गई, 1 3 और 4, इसमें से कोई एक हो सकता है। अगर 3 निकला होगा पहले ड्रॉ में तो 1 2 और 4, और 4 निकला होगा तो 1 2 और 3। तो व्हाट आर द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस हो गए 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 और 3 4, 4 1 4 2 और 4 3। करेक्ट? स्नेहा क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन और डाउट बताओ। अच्छा, तुम लोगों ने वाला क्वेश्चन कर लिया 11th डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव वाला? हाँ जी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? सिद्धांत सारे क्वेश्चन कर लिए? सर 12। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A coin tossed. If the outcomes is head, a die is thrown. If the die is shown up even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक डाई को थ्रो किया जाता है, सॉरी, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, अगर आउटकम हेड आ जाए तो एक डाई को थ्रो किया गया, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद कह रहा है अगर इवन नंबर आया, if it shows up even number the die is thrown again, what is the sample space? इवन नंबर आया तो फिर से डाई को थ्रो किया गया, यानी अगर 2 आया, 4 आया और 6 आया तो फिर हमने डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6। अब आपको लिखना है इसका सैंपल स्पेस, ये मैं लास्ट पेज कर रहा हूं, इसके बाद है वो। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? सैंपल स्पेस में पहले सिंगल वाले बना लो, H1 हो सकता है, H3 हो सकता है और H5 हो सकता है। पहले H वाले बना रहा हूं, H1 तो यही रुक जाएगा, H3 खत्म, H5। लेकिन अगर इवन नंबर आया तो ये बनेगा H21, H21, H22, H23, H24, H25, H26, ये कॉमा डाल लेना बीच में, ये बॉक्स ब्रैकेट कर दे रहा हूं मैं, याद रहे जो कि, और सब में आप इसको तो H के साथ चल जाएगा बट बाकी में कॉमा डाल दूं, ठीक है। H24, H25, H26, ऐसे अब सारे बनाने होंगे। H41, H42, H43 अप टू सोन बना लोगे, H41, H42, H43, H45, H46, फिर H61, H62, H63, H64, H65, H66। नेक्स्ट लास्ट में T, ये सारे बनाने के बाद फिर T भी आ सकता है, तो क्वेश्चन वहीं पे रुक जाएगा अगर T आ गया तो। क्लियर है बच्चों? सिद्धांत यस सर। समझ गए अब? ठीक है सर हाँ। सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस परम्यूटेशन से भी निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है परमुटेशन से, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप इसी तरीके से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ना इसकी जरूरत पड़ती है सैंपल पॉइंट की, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो, है ना। तो आपको टोटल नहीं बताना पड़ता, दोबारा से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए होती है कि सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं ऐसे, तो इसलिए सैंपल स्पेस आने चाहिए, तो ऐसे ही बनाओ, ठीक रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं Okay, sir. पूछेगा हाउ मेनी सैंपल पॉइंट आर देयर, ये सब क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, ठीक है। ओके चल क्लास एंड कर रहा हूं। ट्वेल्थ क्लास मैं एक बार बेटा मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। क्लियर सबको? दोबारा आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मीटिंग।